आज हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि एरर का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि एक सेंडर है और मान लेते हैं कि एक रिसीवर है। जो सेंडर है वो कुछ डेटा रिसीवर को सेंड करता है और ये जो डेटा है ये जब ट्रांसफर हो रहा होता है तब इस ट्रांसमिशन के दौरान ऐसा हो सकता है कि इस डेटा के अंदर कुछ अनवांटेड नॉइज आ जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं एरर। अब इस एरर की वजह से क्या होगा, इस एरर की वजह से वो जो डेटा है वो डेटा करप्ट हो जाएगा और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से इस रिसीवर डिवाइस के अंदर जिस एप्लीकेशन के अंदर ये डेटा जाएगा, ये करप्टेड डेटा जाएगा, जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को परफॉर्म करना चाहिए या जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को फंक्शन करना चाहिए, करप्टेड डेटा मिलने के बाद वो एप्लीकेशन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो एप्लीकेशन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली एरर का मतलब ये होता है और एरर के वजह से ये होता है। अब तुम लोग को ओएसआई मॉडल तो पता ही होगा, तुम लोग को ये पता होगा कि ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होते हैं, उनमें से एक लेयर डेटा लिंक लेयर होता है, राइट। तो ये जो एरर है ये लाइक एट द एंड ऑफ द डे एक प्रॉब्लम है ना यार। तो ये प्रॉब्लम ना आए या एरर जैसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए या करेक्ट करने के लिए जो डेटा लिंक लेयर है वो कुछ एरर डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स या कुछ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन प्रोटोकॉल्स, या प्रोटोकॉल्स को तो मैकेनिज्म्स भी कह सकते हो, तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स डेटा लिंक लेयर इंप्लीमेंट करता है। अब वो मैकेनिज्म्स कौन से हैं ये समझने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि कितने प्रकार के एरर्स होता है। 3 प्रकार के एरर्स होता है। सबसे पहला होता है सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर तब होता है जब जो सेंडर है वो कुछ रिसीवर को सेंड करता है और रिसीवर को जब वो डेटा मिल जाता है तब उस डेटा के अंदर एक बिट करप्टेड होता है। अब यहाँ पे रिसेंडर ने 100,101 सेंड किया, रिसीवर को 100,001 मिला, मतलब यहाँ पे बेसिकली एक बिट करप्टेड है। तो जब ये सिचुएशन होता है इस चीज को हम कहते हैं सिंगल बिट एरर। मल्टीपल बिट एरर के अंदर क्या होता है, मल्टीपल बिट एरर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा बिट्स करप्टेड होता है। सेंडर ने 100,101 सेंड किया, रिसीवर को मिला 110001। अब यहाँ पे ये जो 2 बिट्स है ये 2 बिट्स करप्टेड है। अगर तुमने कंपेयर किया तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे 0 होना चाहिए था और यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स करप्टेड होते हैं या करप्ट होते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं मल्टीपल बिट्स एरर। और बर्स्ट एरर का मतलब क्या होता है, जो तीसरे टाइप का एरर है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव बिट्स करप्टेड है तो उसको हम कहते हैं बर्स्ट एरर। कंसेक्यूटिव बिट्स का मतलब क्या होता है, चिपके हुए बिट्स, मतलब एग्जैक्ट एक के बाद एक बिट्स। अब यहाँ पे सेंडर ने ये सेंड किया और रिसीवर को ये मिला। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा चिपके हुए बिट्स, मतलब एक के बाद एक बिट, मतलब कंसेक्यूटिव बिट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स, मतलब 3 बिट्स जो है वो करप्टेड है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बर्स्ट एरर, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के एरर्स है। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि जो डेटा लिंक लेयर है वो कुछ एरर डिटेक्शन या एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करता है। तो वो जो मैकेनिज्म्स है वो ये है। अगर इन मैकेनिज्म्स को भी अगर हमने देखा तो इन मैकेनिज्म्स में से जो पहले 3 मैकेनिज्म्स है, चेकसम, पैरिटी चेक एंड सीआरसी, ये एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म्स है। और जो चौथा मैकेनिज्म है विच इज हमिंग कोड, ये मैकेनिज्म एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म है। अगले लेक्चर से हम इन सारे के सारे मैकेनिज्म्स का अभ्यास करना चालू कर देंगे। थैंक यू, बाय।